हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेनियाक। माय नेम इज हिमांशी। आज जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसमें हम जो हमारे मंथ एंड होती है उसके जितने भी हमारे सेक्शनल न्यूज़ होती है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो स्टेट रिलेटेड न्यूज़ होती है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस सेक्शन में, आज के इस सेशन में हम जितनी भी हमारी जुलाई मंथ की जितनी भी स्टेट न्यूज़ थी रही है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज ड्रीम केरला प्रोजेक्ट अबाउट। तो अभी क्या है, केरला ने एक ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को शुरू किया था और ये किस बारे में है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल जो है इसका जवाब ये है कि ये टैप करने वाले हैं पोटेंशियल ऑफ दोज रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को देखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। आपको बस पता होना चाहिए कि ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, किसके लिए किया गया है, टू टैप दी पोटेंशियल ऑफ दोज रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं केरला में उनके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। अगला सवाल है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है स्किल कनेक्ट फोरम। ठीक है, स्किल कनेक्ट फोरम या फिर आप कह सकते हैं कौशल कनेक्ट फोरम। तो ये जो पोर्टल है, आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ये क्या है, एक जॉब की जनरेशन के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट कर रही है, तो कर्नाटका की स्टेट कर रही है। ओके, तो आपको याद रखना है कि स्किल कनेक्ट फोरम बाय कर्नाटका, और किसके लिए, तो जॉब्स देने के लिए जितने भी माइग्रेंट्स वगैरह हैं उनके लिए किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस स्टेट में लॉन्च किया गया है ई ग्रंथालय। तो ई ग्रंथालय लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। तो देखिए, उत्तराखंड में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। और यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरीज हैं ना, जो उत्तराखंड की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, उन्हें कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इन सब के साथ जोड़ने के लिए इस तरीके का ई ग्रंथालय लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए ई ग्रंथालय कहाँ, तो उत्तराखंड में। अगला सवाल देखिए, which city has become the first district in the country to have successfully set up rain water harvesting project at 1000 government schools। सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट है। कैसा करने वाला, तो हमारी कंट्री में पहली बार 1000 गवर्नमेंट स्कूल्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट लगाने वाला जो पहला डिस्ट्रिक्ट है वो है वडोदरा में। ठीक है, तो वडोदरा के डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके का हुआ है। और वडोदरा कहाँ है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, जितने भी आपके फर्स्ट होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है। आप अगर मेरे चैनल में जाएंगे, यहाँ पे आप टेलीग्राम में देखेंगे, तो इस महीने के जुलाई मंथ के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फर्स्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो डू गो अहेड और एक बार इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि आजकल जो है आपके बैंकिंग एग्जाम में काफी ज्यादा फर्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गो अहेड एंड चेक इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस स्टेट ने हाल ही में, किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना को शुरू किया है। प्रोजेक्ट प्लेटिना, तो प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हो रहा है महाराष्ट्र में। अब देखिए, नाम से हमें लग रहा है कि प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी जिसके बारे में बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है, बहुत ज्यादा बात चल रही है, तो ये होने वाला है वर्ल्ड का लार्जेस्ट। अगली स्लाइड में देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है वो होने वाला है महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा है, तो प्रोजेक्ट प्लेटिना इसका नाम रखा है। ठीक है, तो इसमें करीब इसे क्या है, करीब 13 सेंटर्स में लॉन्च किए हैं। अब आपको याद रखना है प्रोजेक्ट प्लेटिना, इसी के साथ आपको याद रखना है प्लाज्मा बैंक के बारे में। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल के लिए ये किया है प्रोजेक्ट प्लेटिना। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का पहला फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये होगा दिल्ली में। और इसे अनाउंस किया गया था वहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा। ठीक है, तो पहला प्लाज्मा बैंक इन दिल्ली, और प्रोजेक्ट प्लेटिना ये भी प्लाज्मा के बारे में है, लेकिन ये कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। अगला सवाल है कि किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान जो है शुरू किया है। हमारा घर हमारा विद्यालय, तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इस तरीके की फैसिलिटीज देंगे जहां पे आप अपने घर को ही विद्यालय बना सके। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन और बच्चों को अलग अलग तरीके से असाइनमेंट्स जो कि घर पे ही वो कर सके। तो क्या है ये, हमारा घर हमारा विद्यालय बाय मध्य प्रदेश। अगला देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे हम फर्स्ट देख रहे हैं, तो विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क। तो इंडिया का जो पहला लाइकेन पार्क है ये लॉन्च हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने किया है इंडिया का पहला लाइकेन पार्क। कहाँ पे, अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो मुंशियारी या फिर पिथौरागढ़ में इसे लॉन्च किया गया है। अब लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर्स होते हैं आपके पोल्यूशन को चेक करने के लिए। ठीक है, पोल्यूशन चेक करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर होता है। इस वजह से फर्स्ट लाइकेन पार्क लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में।
अगला क्वेश्चन ये है कि किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि मोदी एंड अ ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट। तो इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है ये लद्दाख में शुरू किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यहाँ पे क्योंकि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये मोदी आता है, तो कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर RK माथुर जी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया है, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि इंतजार आपका कैंपेन ये कहाँ शुरू किया गया है, तो ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, इंतजार आपका कैंपेन। अभी हमने इसके पहले देखा था हमारा घर हमारा विद्यालय। ठीक है, तो ये हो गया और फिर इसके बाद इंतजार आपका। अब इंतजार किसका कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं टूरिस्ट का इंतजार। ठीक है, टूरिज्म अपने यहाँ पे बढ़ाने के लिए कुछ इन्होंने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं और उस कैंपेन का इन्होंने नाम रखा है इंतजार आपका कैंपेन। कौन सी गवर्नमेंट, तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू लॉन्च प्लाज्मा थेरेपी इन द स्टेट। प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की जो शुरुआत है ये कहाँ हो रही है, तो ये ओडिशा में की गई थी। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था प्रोजेक्ट प्लेटिना, वो था महाराष्ट्र में, और इंडिया का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो दिल्ली में था। तो ये दोनों में फर्क है। और अभी हमने देखा कि ये कहाँ लॉन्च होने वाला है इस तरीके की थेरेपी, तो ओडिशा में। और देखिए ये देख लिया। इसके अलावा ओडिशा में बलराम योजना भी लॉन्च की गई थी। ये किस लिए की गई है, ताकि जो भी इनके लैंडलेस फार्मर्स हैं उन्हें आसानी से लोन्स दिया जा सके। ठीक है, ऋण दिया जा सके। तो लैंडलेस लेबरर्स के लिए ये बलराम योजना, और फिर यहाँ पे जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है लेड पोर्टल, LEAD, लेड पोर्टल। ये लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, LEAD पोर्टल। अब इसका फुल फॉर्म देखिए तो वो है लर्निंग थ्रू ई-रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, LEAD। ठीक है, तो ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करना यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसको आप समझ सकते हैं कि ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, लेड का मतलब एजुकेशन देना, और किसके द्वारा, तो दिल्ली के द्वारा। इसके पहले हमने प्लाज्मा बैंक देखा था, तो देखिए साथ साथ याद करेंगे तो इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो प्लाज्मा बैंक अभी देखा हमने दिल्ली, और सेकंड न्यूज देखी यहाँ पे कि इनके द्वारा लेड पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ है। देखिए इस तरीके के जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये तब पूछे जाते हैं, मोस्टली तब पूछे जाते हैं जब इस तरीके का कोई नेशनल पार्क आपका न्यूज में है। तो यहाँ पे नेशनल पार्क, ये जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है, ये न्यूज में रहा है, लेकिन आपसे क्या है, घुमा के इसको इन्होंने स्टैटिक क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क। तो ये आपको मिलता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज में क्यों है। तो यहाँ पे क्या है, एक काफी रेयर स्पीशीज जिसको आप रेड कोरल कुकरी कहते हैं, इस तरीके की स्नेक की एक स्पीशी है, वो देखने मिली है। ठीक है, काफी रेयर ये स्पीशी है, क्योंकि ये इतने समय बाद देखने मिली थी और ये दुधवा नेशनल पार्क में देखने मिली थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने देखा दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से एक रेयर येलो कलर का टॉर्टॉइस भी देखने मिला था, जो कि आपको ओडिशा में देखने मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेड कलर का, जो ये ऑरेंजी कलर का ये हमने स्नेक देखा, ये कहाँ पे, तो ये उत्तर प्रदेश में। और इस तरीके का येलो कलर का जो रेड कलर का हमने टॉर्टॉइस देखा, ये कहाँ पे, तो ओडिशा में। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने रिसेंटली टॉप किया है इन द एनुअल फिश प्रोडक्शन। तो फिश के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन किया गया है इस बार, वो तमिलनाडु में किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, एनुअल मरीन फिश लैंडिंग जो एक रिपोर्ट है 2019 की, ये दी गई है बाय सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग बोला गया है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा एनुअल फिश का जो है प्रोडक्शन किया गया है। इसके पहले पिछले साल अगर आप देखेंगे तो गुजरात ने टॉप किया था, और इस साल तमिलनाडु ने टॉप किया है। ठीक है, तो मरीन फिश प्रोडक्शन कहाँ पे, आपके तमिलनाडु में। अगला सवाल है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है नेकारा सम्मान योजना। नेकारा सम्मान योजना, तो ये लॉन्च की गई है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में नेकारा सम्मान योजना। अब ये किस बारे में है, तो ये एक तरीके की रिलीफ स्कीम है जो कि आपको वीवर्स के लिए दी गई है। जो भी वीवर्स आपके सिल्क, कॉटन, वुल वगैरह की जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज चलाते हैं, उनकी मदद के लिए एक रिलीफ स्कीम लॉन्च की गई है बाय कर्नाटका, और इसका नाम क्या है, तो ये है नेकारा सम्मान योजना। ठीक है, वीवर्स के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन ये है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है महा जॉब पोर्टल। महा करके इस जॉब का पोर्टल का जो नाम है वो ये है, तो इसका जवाब है महाराष्ट्र। याद करना काफी आसान है, क्योंकि महाराष्ट्र को आप महाराष्ट्र बोलते हो और महा पोर्टल है, तो सिंपल है ये। ठीक है, तो ये एक तरीके का जॉब पोर्टल है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एक स्किल कनेक्ट फोरम देखा था, वो किसने किया था, तो कर्नाटका ने किया था।
और अगला एक और जॉब पोर्टल देख रहे हैं, महा करके देख रहे हैं, लेकिन ये कहां पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है एक सेल्फ स्कैन ऐप। तो सेल्फ स्कैन ऐप ये लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की सरकार ने किया है। अभी रिसेंटली हमने क्या देखा था कि काफ़ी सारे जो है ऐप्स, चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया था, उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एक स्कैनिंग ऐप हुआ करता था, कैम स्कैनर। ठीक है, तो स्कैनिंग में काफ़ी दिक्कत आती थी, ऑफिशियल जॉब्स में काफ़ी दिक्कत आती थी। इस वजह से क्या किया कि जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उन्होंने खुद का अपना एक सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया। किसने किया? तो वेस्ट बंगाल ने। अगला क्वेश्चन ये है कि विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर 100% हाउसहोल्ड्स हैव एलपीजी गैस कनेक्शंस। तो कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है? भारत का पहला राज्य बन गया है जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है और यहाँ पे 100% है। तो ये दिया गया है, ये हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना चलती है, तो इसी के अंडर ये क्या करते हैं, वहाँ पे लोगों को फ्री में एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। और इसी की वजह से जो इंडिया का पहला स्टेट बना है 100% एलपीजी कनेक्शन वाला, तो वो है हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखिए कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ये नहीं भी दिया होता कि किसके लिए किया गया है, तब भी अगर क्वेश्चन हो कि ये स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है, तो जवाब क्या होगा? इस तरीके की स्कीम शुरू की गई है बाय उत्तर प्रदेश। अब यहां से अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये स्कीम किस लिए लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की गई है। अब देखिए, इसी के साथ यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है यूरिया एंड अदर फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये क्या है, यूरिया का और अलग अलग जो और फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो दो हमने यहाँ पे यूपी की न्यूज देखी। पहली हमने देखी नवीन रोजगार छतरी योजना और फिर अभी हमने देखा फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये एक मिनरल वाटर प्लांट को सेटअप करने वाले हैं। किसके लिए? तो आपके क्या है, बॉटल्ड मिनरल की ड्रिंकिंग वाटर सेटअप करने वाले हैं, उसके लिए प्लांट। तो ये हो रहा है आपका हरियाणा में। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके का मिनरल वाटर प्लांट लॉन्च करने का डिसाइड किया है और इसका ये नाम रखने वाले हैं हरियाणा फ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को कम दामों में ये बॉटल्ड मिनरल वाटर देने वाले हैं। अब हरियाणा में एक और हमारे पास न्यूज़ है। पहली हमने क्या देखी, हरियाणा फ्रेश के बारे में देखा। दूसरी यहाँ पे न्यूज़ है कि इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है समाधान से विकास। समाधान से विकास एक योजना इनके द्वारा शुरू की गई है जो कि एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है। ठीक है, तो जितने भी इनके एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह हैं, कुछ अगर पेंडिंग चार्जेस हैं जो कि इनको रिकलेक्ट करने हैं लोगों से, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, समाधान से विकास लॉन्च किया है, जिससे उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस इनके बनते हैं वो नहीं देना है, सिर्फ जितने आपके डेवलपमेंट चार्जेस है वो बस दे दीजिए, एक्स्ट्रा चार्जेस मत दीजिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है, हरियाणा में। अगला सवाल है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये मंथली पेंशन देंगे जितने भी इनकी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है उनको। तो मंथली पेंशन देने वाला जो स्टेट है वो है ओडिशा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, सिंपली बस की आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को अब ये क्या देने वाले हैं, तो मंथली पेंशन्स देने वाले हैं। ऑल्सो इसके पहले हमने देखा था कि येलो कलर का एक टॉर्टॉइस हमको देखने मिला था, कहाँ पे, तो ओडिशा में। अब देखिए, ओडिशा की ही बात करें तो और कुछ न्यूज़ यहाँ पे है। यहाँ पे ना एक स्कीम चलती है जिसका नाम है मधु बाबू पेंशन योजना। ठीक है, एक तरीके की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, पैसे देते हैं एल्डरलीज को, डिफरेंटली एबल लोगों को, विडोज वगैरह को। तो इनके पास ये स्कीम तो चली रही है, इन्होंने एक नया अमेंडमेंट किया इसमें और इसके अंदर इन्होंने अब ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये एक नया डेवलपमेंट है। इसमें क्या करेंगे, 500, 700 और 900 पर मंथ जो है पेंशन दी जाएगी इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। ठीक है, तो ये हमने देखा मधु बाबू पेंशन योजना। ये क्वेश्चन पूछा जाए किस स्टेट की है, तो कहाँ की है, ओडिशा की। इसके पहले हमने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मंथली पेंशन दे रहे हैं। अगला देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी एक इंडिया की जो लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इसे डिस्कवर कर लिया गया है। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस स्टेट में डिस्कवर किया गया है, तो इसे डिस्कवर किया गया है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो कई बार क्या कंफ्यूजन होती है यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ये आपको मिली है उत्तराखंड में। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि इस बर्ड का नाम क्या है, तो इस बर्ड का नाम है गोल्डन बर्ड विंग। क्या नाम है, गोल्डन बर्ड विंग।
कहाँ मिली है? ये एक तरीके की हिमालयन बटरफ्लाई है। कहाँ मिली है? तो उत्तराखंड में मिली है और ये इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, ठीक है, और इसे करीब 88 ईयर्स के बाद रीडिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स अंडर मिड डे मील स्कीम एंड कैश। तो इसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी गवर्नमेंट है जो कि मिड डे मील राशन यानी कि स्कीम मिड डे मील भी दे रही है और इसके साथ कैश भी दे रही है लोगों को। तो ये किया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या करें, करीब 2 करोड़ बच्चों को जो कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में आते हैं उनको लॉकडाउन के टाइम पे यहाँ पे मिड डे मील स्कीम देंगे, मतलब मिड डे मील जो होता है इनका वो भी देंगे, प्लस इसके साथ इन्हें पैसे भी देंगे। तो कहां पे हो रहा है ये? तो बिहार में हो रहा है, ये हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि वेयर इज देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ है? असम में है। न्यूज में ये एक्चुअली इसलिए है क्योंकि रिसेंटली जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे अब कन्वर्ट किया जा रहा है नेशनल पार्क में, ठीक है। तो जाहिर से बात है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये एक्चुअली कहाँ है, तो असम में है। इसके अलावा एक और यहाँ पे रिजर्व है जिसका नाम है पोबा फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है। तो इसे भी ये कन्वर्ट कर रहे हैं नेशनल पार्क में। 2, ठीक है, 2 की बात कर रहे हैं, देहिंग और यहाँ पे पोबा फॉरेस्ट रिजर्व। दोनों कहाँ पे? तो ये दोनों असम में है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस स्टेट ने स्टार्ट किया है रोको टोको कैंपेन। तो ये भी शुरू किया गया है आपके मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसके पहले हमने देखा था इंतजार आपका और इसके पहले हमने देखा था हमारा घर हमारा विद्यालय, ठीक है। तो ये 2 और तीसरा हमने देखा यहाँ पे। तो रोको टोको कैंपेन में क्या करने वाले हैं कि इनके पास एक और स्कीम है जीवन अमृत योजना, ठीक है, नहीं जीवन शक्ति योजना। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, विमेन है, काफी सारे विमेन है, उनको बोला जा रहा है कि ये मास्क बनाए। तो यही जो मास्क है इस स्कीम में बनने वाला है। इस स्कीम के अंदर ये एक कैंपेन चला रहे हैं और फिर लोगों को रोक टोक करने वाले हैं जो भी लोग यहाँ पे मास्क नहीं पहनेंगे। तो जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें अब ये मास्क देंगे, उन्हें टोकेंगे और इन्हें यही बनाए हुए मास्क ये बेचने वाले हैं करीब 40 रुपीज के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने सारी अपनी स्कीम्स को जोड़ लिया है। तो ये किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला सवाल है कि किस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है इंडिया का पहला ई लोक अदालत। तो पहला ई लोक अदालत ये आपका हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। पहला, फर्स्ट है अगेन, तो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन ये है कि नदौन पुलिस स्टेशन इसे जो है रिसेंटली रैंक किया गया है एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री। बेस्ट पुलिस स्टेशन, तो ये पुलिस स्टेशन है कहाँ? तो ये पुलिस स्टेशन आपका हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन पूछा जाए कि किस स्टेट के पुलिस स्टेशन को बेस्ट अवार्ड किया गया है, तो वो आपका होगा हिमाचल प्रदेश। नाम पूछा जाए तो नदौन पुलिस स्टेशन। अगला सवाल है कि 75% जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में अपने जो है लोकल्स के लिए। सवाल पूछा जा रहा है कि इस तरीके का जो डिसीजन है ये कौन सी स्टेट कर रही है। तो इस तरीके का डिसीजन हरियाणा की गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, करीब 75% ये रिजर्वेशन दे रहे हैं अपने जितने भी लोकल्स हैं उनको। कौन से सेक्टर में? तो प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है हरियाणा के बारे में, और इसके पहले हमने हरियाणा फ्रेश के बारे में डिस्कस किया था। अगला सवाल है कि एक रिसेंटली एक स्कीम आई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। तो इस स्कीम में सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, टॉप स्टेट कौन सी है इसे इंप्लीमेंट करने के लिए? तो अगेन आपका जो मध्य प्रदेश है ये टॉप आई है, सबसे अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के अंडर। इसके पहले हमने देखा था हमारा घर हमारा विद्यालय, फिर हमने देखा था इंतजार आपका, और फिर हमने रोको टोको कैंपेन देखा। इतने सारे हमने स्कीम्स अभी तक डिस्कस कर लिए मध्य प्रदेश का, और अब ये बेस्ट भी है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के अंदर। अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया का ओनली गोल्डन टाइगर आपने कहां पे स्पॉट किया है रिसेंटली। तो इस तरीके का जो गोल्डन टाइगर है ये असम में स्पॉट किया गया था। इसके पहले हमने एक न्यूज़ देखी एक स्नेक के बारे में जो कि आपको उत्तर प्रदेश के जो दुधवा नेशनल पार्क है वहां मिला था। फिर हमने एक येलो टॉर्टोइस देखा, वो कहां मिला था, तो ओडिशा में मिला था। अब हम देख रहे हैं कि इस तरीके का जो गोल्डन टाइगर है ये हमारे इंडिया का इकलौता है और ये हमें मिला है असम में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगेन देयर इज अ फर्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन कि इंडिया का जो फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज, ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो ये जो ब्रिज है ये जम्मू कश्मीर में इसे इनॉग्रेट किया गया है। नाम पूछा जाए इंडिया के पहले केबल स्टेड ब्रिज का तो वो होगा अंजी खाद। कहाँ पूछा जाए तो जो है जम्मू कश्मीर। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। अब ब्रिजेस तो होते हैं ये हमको पता है, लेकिन इन ब्रिजेस में क्या है, केबल्स लगे हुए हैं और केबल के थ्रू ये पूरा ब्रिज आपका बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो पहला ब्रिज है वो आपका जम्मू कश्मीर में होगा।
अगला सवाल है कि फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम जो है ये कहाँ लॉन्च किया गया है, किस स्टेट में। अभी तक इस तरीके का एक निष्ठा प्रोग्राम ऑलरेडी था, लेकिन ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इसे आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाए कि ये निष्ठा प्रोग्राम किस बारे में है, तो फुल फॉर्म देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी कि एक तरीके का आप कह सकते हैं कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या, निष्ठा प्रोग्राम। और इसका ऑनलाइन वर्जन कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि किस स्टेट की पुलिस ने लॉन्च किया है साइब हर करके एक स्कीम या फिर एक कैंपेन, तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना की पुलिस के द्वारा। ठीक है, साइब से हमको समझ में आता है साइबर, तो ऑनलाइन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑनलाइन जितना भी हमें जो है थ्रेट वगैरह आते हैं, जो भी आपको डील करना पड़ता है, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। और स्पेशली ये फीमेल्स के लिए किया गया है। ठीक है, फीमेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए तेलंगाना की जो पुलिस है उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपका फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि खेर पूजा कहाँ पे सेलिब्रेट होती है। तो खेर पूजा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल है जो कि त्रिपुरा में सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, इस साल क्या हुआ कि ये जो फेस्टिवल है ये नहीं मनाया जा सका, इस वजह से ये जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट थी। अगर ये मनाया जाए या ना मनाया जाए, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो खेर पूजा है ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे होती है, तो आपकी त्रिपुरा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने अपॉइंट किया है किसान मित्रास को, तो किसान मित्रास को अपॉइंट किया गया है हरियाणा के द्वारा। ठीक है, तो करीब ऐसे 100 फार्मर्स होंगे, 100 फार्मर्स के लिए एक किसान मित्र को अपॉइंट किया गया है। और ये जो मित्र है ये सभी किसानों को या फिर सभी फार्मर्स को हेल्प करने वाले हैं, असिस्ट करने वाले हैं, नॉलेज देने वाले हैं। ठीक है, तो हरियाणा फ्रेश हमने देखा था, फिर इसके पहले हमने देखा था 75% ये दे रहे हैं रिजर्वेशन अपने सभी लोकल्स को। तो ये दो और ये तीसरी न्यूज हमने देखी हरियाणा के बारे में। ठीक है, तो किसान मित्रास आपको याद रखने हैं। देखिए न्यूज़ तो काफ़ी सारी होने वाली है, क्योंकि जो स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है ये बहुत सारी होती है, और पर्टिकुलरली आपका जो बैंकिंग एग्जाम है इसमें स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको रुक के अच्छे से बताया जा रहा है जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसे। अगला सवाल है कि विच स्टेट विल गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्लाज्मा डोनर्स। तो देखिए प्लाज्मा के बारे में हमने काफ़ी सारी न्यूज़ देख ली। जो भी ऐसे लोग प्लाज्मा को डोनेट करेंगे उनको अच्छे से अपनी तरफ से गवर्नमेंट क्या है जॉब्स का अपनी तरफ से उनकी स्पेशल अपनी तरफ से क्या है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगी, और स्कीम्स में भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगी। तो ये किया जा रहा है बाय असम की गवर्नमेंट। ठीक है, तो असम की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस तरीके का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रही है। इसके पहले हमने प्रोजेक्ट प्लेटिना देखा था महाराष्ट्र में, फिर हमने प्लाज्मा बैंक देखा था कहाँ पे, दिल्ली में। और ये तीसरी चीज हम इंपॉर्टेंट देख रहे हैं कि इस तरीके का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कहाँ पे, आसाम में। अगला क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना तो ये लॉन्च की गई है आपके छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। ठीक है, गोधन न्याय योजना। तो इसमें क्या करने वाले हैं, जो काउडंग होता है उससे अब आगे चल के इसे फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं, और जो लोग इस तरीके से काउडंग प्रोवाइड करेंगे उन्हें वापस बदले में क्या है, पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, प्रोटेक्शन भी होगा, क्लीनलीनेस भी होगी, पूरी तरीके से जस्टिफाइड ये सिचुएशन होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है गोधन न्याय योजना कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है कि किस गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना ये दिल्ली की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, घर घर राशन यानी कि अब जिसे भी राशन की जरूरत होगी वो चाहे तो अपने घर में राशन को बुलवा सकते हैं। और कौन से लोग ये कर सकते हैं, तो जो भी राशन कार्ड होल्डर्स होते हैं ना, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि राशन के थ्रू ही उनका घर चलता था। अब क्योंकि राशन की दुकानों में आप लाइन वगैरह नहीं लगा सकते हैं, तो इस वजह से क्या किया इन्होंने, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च कर दी, जिसके अंदर जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जितने भी पीडीएस के जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको अब मिलेगा डायरेक्ट टू होम राशन। इसके पहले हमने देखा था प्लाज्मा बैंक के बारे में, तो प्लाज्मा बैंक कहाँ पे है, दिल्ली में। आई होप इस तरीके से आपको याद करने में इजी पड़ रहा है जब हम बार बार रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोरम मेगा फूड पार्क रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है लॉन्च इन मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में। इसको याद करने का इजी तरीका ये है कि यहाँ पे जेड है, मिजोरम में जेड होता है, और आपके जो जोरम है इसमें भी जेड होता है। तो आप तुरंत क्लिक कर सकते हैं कि जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ है, तो आपका मिजोरम में है। ठीक है, ऑल्सो आपके जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है मिस्टर जोरम थंगा, तो वो भी जेड से आता है। तो ऐसे जेड जेड करके हम रिलेट कर सकते हैं मिजोरम से। ऑल्सो अगर आप इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो भी एजावल है, तो उसमें भी जेड आता है। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग लॉजिक है जिसे आप याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हमारी जो इंडियन नेवी है इन्होंने कमीशन किया है एक 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट एट इंडियन नेवल अकेडमी। ठीक है, तो इंडियन नेवल अकेडमी में इन्होंने क्या किया है, इस तरीके का कमीशनिंग की है। क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे है ये इस तरीके की इनकी इंडियन नेवल अकेडमी, तो ये है केरला में। और केरला में भी बोला जाए तो एजी मलाई करके एक जगह है, वहां पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है और माना जा रहा है कि ये इंडियन नेवी का लार्जेस्ट इस तरीके का क्या है, सोलर पावर प्लांट है और इसकी जो कैपेसिटी है वो करीब 3 मेगावाट है। ठीक है, तो इतना हमने देखा अभी नेवल अकेडमी के बारे में, जो कि आपकी आती है केरला में, और ये होने वाली है इंडियन नेवी की लार्जेस्ट। अगला सवाल यह है कि विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप सिंगल कमांड सेंटर टू ओवरसी दी कोरोना वायरस बेड मैनेजमेंट। तो देखिए अभी कोरोना वायरस की वजह से काफी ज्यादा बेड्स की कमी हो गई है हॉस्पिटल में, तो इसका जो बेड का मैनेजमेंट है वो करने के लिए एक सिंगल कमांड सेंटर लॉन्च करने वाली है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में अभी हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था प्रोजेक्ट प्लेटिना, फिर हमने महापोर्टल देखा था, और जो तीसरी न्यूज हम देख रहे हैं वो है सिंगल कमांड सेंटर या फिर बेड मैनेजमेंट के लिए जो एक कमांड सेंटर है वो भी महाराष्ट्र में। और देखिए इसके अलावा एक और न्यूज है कि महाराष्ट्र जो है ये बन गया है पहला स्टेट टू गेट दी गो अहेड टू यूज ड्रोन्स फॉर एयर सर्विलेंस। देखिए जो आपके पावर लाइंस होती हैं, जो भी टावर्स होते हैं, उनकी देखरेख करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करने के लिए जो परमिशन दी गई है ये अभी महाराष्ट्र को मिल गई है। अब इस तरीके की जो परमिशन मिली है पहली बार वो किस स्टेट को मिली है, तो ये है महाराष्ट्र। तो ये भी महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है। ठीक है, तो किस लिए मिली है ये भी याद रखिएगा कि पावर ट्रांसमिशन के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू क्रिएट फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्लस्टर्स। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट के जो क्लस्टर्स हैं ये अब लॉन्च होने वाले हैं, जो है आपके बनने वाले हैं उड़ीसा में। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, एनवायरमेंट को हेल्प करेगा। इस तरीके के जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्लस्टर्स हैं कहाँ पे हो रहा है, तो उड़ीसा में। उड़ीसा में हमने क्या देखा था, येलो कलर का टॉर्टाइस देखा था। इसके अलावा हमने देखा था मधु बाबू योजना के बारे में, जहां पे ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। अब फाइनली हम आ गए हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन विच स्टेट वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल टू बी बिल्ट टू रन डबल स्टैक कंटेनर्स। देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, हमारे जो इंडियन रेलवेज हैं उन्होंने लॉन्च किया था डबल स्टैक कंटेनर्स। देखिए हमें पता नहीं कि एक लेवल की बस ट्रेन चलती है, सिर्फ एक ही होती है, तो अभी क्या है हमने एक रिकॉर्ड बनाया था जहाँ पे डबल स्टैक थे और ये पटरी है इसके ऊपर चल रहे थे। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हमने अभी बनाया था। अब इसको चलाने के लिए एक पहला जो है टनल बनाया जा रहा है, पहला इलेक्ट्रिफाइड टनल बिल्ड किया जा रहा है हरियाणा में। ठीक है, तो वर्ल्ड का पहला इस तरीके का टनल कहाँ बन रहा है, तो हरियाणा में। हरियाणा में इसके पहले हमने हरियाणा फ्रेश देखा था, इसके पहले हमने 75% के बारे में देखा था। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं कि करीब ये टनल बना रहे हैं वर्ल्ड का पहला इस तरीके का। तो इसके साथ अब जो है हम फाइनली कंप्लीट कर रहे हैं हमारे सारे स्टेट रिलेटेड न्यूज को। सो विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडेज सेशन। आई रियली होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया है। आज हमने सारी जुलाई रिलेटेड जितनी भी हमारे स्टेट रिलेटेड न्यूज थी उनको कवर अप किया। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगता है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल्सो अगर आप इस तरीके के और सेक्शनल न्यूज देखना चाहते हैं तो जरूर हमें बताइए, जैसे कि आगे चल के आपको अवार्ड रिलेटेड और आपके जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये सारे न्यूज आपको मिलने वाली है विद इन फ्यू डेज जो है मैं इसे जरूर अपलोड कर दूंगी। Thank you so much for your patience and thank you so much for watching this session. And now I shall see you in the next one.